जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम तबसरा करेंगे यहूदियों की 2000 साला तारीख़, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पहली सन ईस्वी में हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 बरस की उम्र में सूली पर लटका दिया। अब यहूदियों के मुताबिक जो यहूदी समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया और वो मर गए और दुनिया से चले गए। लेकिन ईसाई उसके उल्ट एक रखते हैं अपना नज़रिया। जैसे मुसलमान भी नज़रिया रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब सूली पर लटकाया गया तो अल्लाह ने उनको उठा लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। ईसाई ये कहते हैं कि जब उनको सूली पर लटका दिया तो वो मर गए और बाद में जब फिर दोबारा वो ज़िंदा हुए और फिर उठाए गए जब उनको गार में ले जाया गया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यहूदियों ने ज़ुल्म रवा रखा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक पहुँचा दिया। अब उसके बाद जो यहूदी और ईसाई थे उनकी आपस में एक दुश्मनी शुरू हो गई। इस इतने बड़े वाक़े के बाद अब अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब बनता था जो उस कौम के ऊपर नाज़िल होता, जिस तरह पहले कौमों पर नाज़िल होती थी और पूरी कौमें तबाह हो जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी रस्सी को दराज़ किया और उनको और वक्त की मोहलत दे दी। लेकिन 37 बरस के बाद अल्लाह पाक की तरफ से उनके ऊपर एक दुनियावी अज़ाब इस तरह उतरा कि 70 ईस्वी के अंदर जो यहूदी थे उन्होंने जो रोमन अम्पायर थी उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उनसे जंग छेड़ दी। अब जो रोमन एक कमांडर थे, टाइटस नाम के कमांडर थे, जिन्होंने यहूदियों के ऊपर इतना ज़ोर आवर हमला किया। यहूदी तकरीबन 1,33,000 यहूदी जो थे एक दिन में यरूशलेम के अंदर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो हैकल सुलेमानी था, जो टेंपल था, उसको भी गिरा दिया। ये टेंपल यहाँ पर नाज़रीन आपको बताता चलूँ दूसरी दफ़ा टूटा, जो अभी तक टूटा पड़ा है इसी तरह। पहली दफ़ा ये तब टूटा था जब इसको इस 2000 साल से पहले जो 14 साल तारीख़ है उसके अंदर एक दफ़ा तोड़ा गया था, जिसको सुलेमान ने तामीर किया था, उसको पहले तोड़ा गया था। और अब दोबारा इसको दोबारा तामीर किया गया था, तो उसको फिर ये टाइटस नामी जो कमांडर था उसने तोड़ा। और दूसरे नंबर पे उसने तमाम यहूदियों से ये कहा कि अब तुम ये फ़लस्तीन का इलाका छोड़कर यहाँ से दफ़ा हो, अब यहाँ पर तुम्हारा रहना नहीं बनता, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो यहूदियों ने वहाँ से वो इलाका छोड़ा, हिजरत की और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए। कुछ अफ्रीका चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ एशिया में आ गए और कुछ अरब में जाकर बस गए। अब इस दौरानियों को, ये जो वक्त है 70 ईस्वी से लेकर 1917, इसको दौरे इंतशार डायस्पोरा का अरसा कहा जाता है। अब इस डायस्पोरा को मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने गोश गुजार करूँगा। तो इसका पहला हिस्सा जो था वो उसकी इब्तिदा करते हैं। तो जो पहले 300 साल थे उनके उस वक़्त ग़ुलाम थे, चूँकि यहूदियों ने उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ी थी तो यहूदियों को उन्होंने ग़ुलाम बना लिया था। अब यहाँ पर जो रोमन्स थे वो सिर्फ़ यहूदियों के दुश्मन नहीं थे, वो ईसाइयों के भी दुश्मन थे और ईसाई और यहूदी आपस में भी दुश्मन थे। क्योंकि ईसाइयों के जो वो ईसाई जिसको अपना खुदा समझते थे, हज़रत ईसा को और खुदा का बेटा समझते थे, उसको यहूदियों ने सूली पर लटकाया था। तो ये एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी मजहबी जो इनके दरमियान चल रही थी। अब इस 300 साल के अरसे के बाद सन 300 में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई और रोमन अम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग होकर, जिसे कॉन्स्टेंटिनिया अम्पायर कहते हैं, वो अलग होकर वो ईसाई हो गया। वो सारा का सारा ईसाई हो गया। अब जो वो ईसाई हुआ तो फिर ईसाइयों की मौजें लग गई। अब चूंकि ईसाई और यहूदी भी दुश्मन थे तो ईसाइयों ने यहूदियों को बिल्कुल एक गाली बनाकर रख दिया कि जिस तरह हम एक निजस और नापाक जानवर जिसको सूअर या खंजीर कहते हैं, जिस तरह उसको पलीत समझते हैं और उसको एक निजस समझते हैं, इसी तरह यहूदियों को वो निजस समझते थे और यहूदी एक गाली बन के रह गए। वैसे भी तारीख गवाह है कि यहूदी कौम तमाम पूरी इंसानियत के अंदर सबसे गलीज और गंदी कौम है, जिसने हमेशा रेशा दवानियाँ की और हमेशा चालें चली अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया के ख़िलाफ़। 571 ईस्वी में दुनिया में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। ये आप वसल्लम की पैदाइश का सन है 571। उसके बाद 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे नबूवत किया। अब यहूदियों के जो मामलात थे वो हमारे नबी के साथ कैसे थे? यहूदी जो थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावे नबूवत किया तो उन्होंने अपनी रेशा दवानियाँ और अपनी जो साजिशें थी वो करनी शुरू कर दी। अब मुशरिकीन मक्का को तो इतना इल्म था नहीं। यहूदियों के पास ही एक अल्लाह की किताब थी जिसके अंदर मौजूद था कि हम एक आखिरी नबी भेजेंगे। तो वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी थी और वो देख चुके थे और वो जानते थे कि ये नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन ये यहूदी जो ठहरे, यहूदी अपनी ज़ात और अपनी नस्ल से ही कमीने लोग थे, तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी।
اب وہ جو سوال جو سورت کہف میں آیا ہے، اسی طرح مختلف صورتوں میں بھی اور صورتوں میں بھی آئے ہیں، تو وہ سوال یہودی ہی بھیجتے تھے مشرکین مکہ کے پاس سے کہ ان سے پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے، اور اس طرح باقی سوالات بھی جو تھے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، یہ سوال کون پوچھتا تھا؟ یہ یہودی ہی بتاتے تھے قریش مکہ کو، اور قریش مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ اگر تم نبی ہو، سچے نبی ہو، تو بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب۔ ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، مدینہ گئے بھی نہیں تھے، تو یہودیوں نے اپنی جو چالیں تھیں وہ چلنا شروع کر دی۔ بعد ازاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ایک ماسٹر سٹروک سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا اور یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب مکہ کی طرف سے یا باہر سے کہیں سے بھی حملہ ہوگا مدینہ کے اوپر تو یہودی اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودی جو ٹھہرے، ناپاک اور نجس لوگ اور یہ سازشی لوگ تھے، تو وہ ہمیشہ سازشوں اور کے تانے بانے بنتے رہتے تھے، اور وہ قریش مکہ کو بھی یہ پیغام پہنچاتے رہتے تھے کہ تم آؤ اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو بھی قتل کرو۔ تو اس طرح وہ حملے کرتے رہتے تھے، لیکن جب بھی قریش مکہ نے حملہ کیا مدینہ کے اوپر تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے نہیں، یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ کبھی بھی میدان کے شاہ سوار نہیں تھے، کبھی بھی میدان کے مجاہد نہیں تھے یہودی، یہ ہمیشہ سے بزدل اور فصیلوں کے پیچھے سے لڑنے والے لوگ تھے، چالیں بولنے والے لوگ۔ عورتیں لڑتی ہیں جس طرح مردوں کی لڑائی ہو گلی میں تو یہ گاؤں وغیرہ میں تو عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں نا، اس طرح یہ یہودی پیچھے سے فصیلوں کے پیچھے سے لڑنے والے لوگ تھے۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اپنی ریشہ دوانیاں اور یہ ساری سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو غزوہ ہوا تھا غزوہ بدر، اس کے بعد بنو قینقاع جو تھا اس کو مدینہ سے نکال دیا، اور اسی طرح پھر جب غزوہ احد لڑا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بنو نذیر کو بھی نکال دیا، اور اس کے بعد پھر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو بھی وہاں سے جاتا کیا۔ تو یہ تو وہ حصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا سارا رویہ تھا یہودیوں کا۔ اب اس سے آگے اگلے حصے میں انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر مزید گفتگو کروں گا، اور آپ کو اس میں انہوں نے کیسے حضرت عمر کے دور میں کیا کیا، اور پھر آگے کیسے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے آئے اور آج یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ نے کے بعد